हेलो एवरीवन, माय नेम इज वेद प्रकाश सिंह। आज का जो टॉपिक है, हम बात करने वाले न्यू पैटर्न ऑफ सीजीएल 2022। पैटर्न में अचानक से कुछ चेंजेस आ गए हैं। 2021 में आपका पता ही है कि प्री होता था, मेंस होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, उसके बाद सीपीटी एंड डीईएसटी का एक कंप्यूटर टेस्ट होता था और उसके बाद कहीं भी रिक्रूटमेंट होती थी। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल गया था। तो मुझे लग रहा है कि एसएससी अपने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए, ये प्रोसेस को बढ़ा कम जितने जल्दी से जल्दी हो जाए ये करने के लिए न्यू पैटर्न इन्वॉल्व करी है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आप देखोगे तो प्री में तो इतना कुछ बड़ा चेंजेस नहीं आया, लेकिन मेंस में बहुत बड़ा चेंजेस है। तो मैं अगर ये प्रोसेस को देखूंगा, उसके पहले अगर नोटिफिकेशन पे ध्यान देंगे तो जो नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट डेट रखा है 8/10। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो नोटिस है उन्होंने डाला है एसएससी बोर्ड ने कि ये 8/10 के फर्दर नहीं आगे बढ़ने वाला। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि 8/10 के जैसे ही फर्दर नहीं जाना चाहिए। आपका जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, आप जो भी फॉर्म भर रहे हो, तो ट्राई कीजिएगा कि 7/6 तक तो कंप्लीट कर लो, ठीक है, जिसमें आपकी जो फीस भरने की प्रोसेस होती है वो भी कर लीजिएगा। तो जैसे ही प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको जो पे लेवल के बारे में भी बात किया गया, यहाँ पे लेवल 8 के बारे में बात किया है और बहुत सारे वेरियस पोस्ट के बारे में बात करें। ये भी हम एक वीडियो में ट्राई करेंगे निकालने के लिए, जिसमें जो भी पोस्ट होगा उनके लेवल्स, उनके पे स्केल, उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्दर, लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पैटर्न की, कि पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करूं, जो प्री था आपका, प्री में कैसा था कि आप मैथ्स देते थे, इंग्लिश देते थे, रीजनिंग देते थे एंड उसके बाद जीके जीके देते थे। एंड उसके क्वेश्चंस कितने होते थे? 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। इसमें कहीं भी चेंजेस नहीं आई है, एग्जैक्टली सेम है अभी भी। लेकिन यहां सबसे बड़ा चेंज आ गया है, दिस इज नाउ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। जहां पे एस्पिरेंट्स के लिए डर था कि पहले तो प्री निकालो और प्री में इतना स्कोर लेके आओ कि मेंस में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कोर लाने के बावजूद उनका रिक्रूटमेंट नहीं होता था या मेरिट में आता नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि क्वालिफाई ही करना है, क्वालिफाइंग नेचर हो गया। अब ये क्वालिफाइंग नेचर की वजह से तो आपको तो यहाँ पे जैसे तैसे आपने प्री निकाल लिया, उसके बाद जो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है वो मेंस में होने वाला है, ना कि प्री में। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बोलूं कि प्री तो वैसा ही है, अराउंड एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा। फिर जो चीज एसएससी बोर्ड ने की है, बहुत तगड़ा की है, या मैं बोल सकता हूं बहुत अच्छा भी किया है और किसी किसी के लिए बुरा भी किया है। अब ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी के लिए अच्छा बोल रहा हूं, किसी के लिए बुरा, ये क्यों चीज मैं ऐसा बोल रहा हूं? हुआ क्या कि जो चीज, जो एस्पिरेंट्स मैथ्स को अपना एक बोलते हैं प्राइम मानते थे, उनके लिए वो खराब हो चुकी है। क्योंकि वो सोचते थे कि जैसे तैसे प्री निकाल ले, जैसे तैसे थोड़ा बहुत जीके पढ़ के कंप्लीट कर ले प्री, उसके बाद मेंस में मैथ्स को बहुत बड़ा टारगेट बना के अपना स्कोर को बूस्ट अप करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अच्छा भी हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि जहां मैथ्स से डर था, कुछ लोग सोचते थे कि एसएससी का एग्जाम नहीं देते क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत बड़ा पार्ट है। वहां पे क्या हो गया, मैथ्स डिवाइड हो चुका है, वो बढ़ चुका है। और ये बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि जो भी एस्पिरेंट्स अभी सिर्फ एक सेक्टर में चले जाते थे, या बैंकिंग सेक्टर में या यूपीएससी के सेक्टर में, अब वो सोचेंगे कि एक बार एसएससी देख के क्यों नहीं देखे। क्योंकि यहां पे क्या हो गया, मैथ्स भी आ गया कंपटीशन में, इंग्लिश भी आ गया वो जो ऑलरेडी था, लेकिन रीजनिंग एंड जीके भी आ गया कंपटीशन में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक तरह से कंपटीशन खुल गया सबके लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मेंस का जो एग्जाम है वो एक्चुअली होने कैसे वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा इस एग्जाम को। अगर देखिएगा तो पेपर 1 जो है, और यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे पेपर 2, यहाँ पे पेपर 2, पेपर 3 के बारे में बात किया। अब ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है क्या? जैसे मैं अगर पेपर 2 की बात कर रहा हूं तो दिस इज फॉर द पोस्ट जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसपे 4200 का ग्रेड पे होता है। इस पे भी बात करेंगे अच्छे से कि ये किन लोगों के लिए पोस्ट है, ये कौन लोग भर सकते हैं, किन के लिए ये पोस्ट होगा, रिक्वायरमेंट होगा, ये पोस्ट कैसी है, उसमें भी बात करेंगे। पेपर 3 क्या है? असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर।
ये हाईएस्ट पोस्ट है जिसमें 4800 ग्रेड पे होता है। मतलब 4800 ग्रेड पे अगर मैं अभी के एसएससी के रिवाइज्ड पे स्केल के हिसाब से बात करें तो ये अराउंड पहुंच जाएगा 80 तक, अराउंड 80,000 तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है। अब जो मुझे एक्चुअली बात करनी है वो पेपर 1 के लिए बात करनी है। ये जो आता है वो सबके लिए आता है, दैट इज अदर्स के लिए भी आता है क्या ये चीज। अब जो मेंस का पेपर होगा, देखिए पहले कैसा होता था कि पेपर मेंस का हुआ, उसमें आप सुबह आए, मैथ्स का पेपर दिए, इंग्लिश का पेपर दिए, घर गए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के लिए एक दिन आओगे, फिर मेरिट बनेगी, फिर सीपीटी के लिए आओगे, डीएसटी के लिए आओगे, एंड उसके बाद बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन अब क्या होगा, एक ही दिन में खत्म, एक ही दिन में खत्म। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में। कैसे? जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि पेपर 1 जो है वो एक्चुअली आपके 3 सेशंस में, 3 सेशन नहीं 2 सेशंस में होने वाला है और 3 सेक्शंस में होने वाला है। देखिए जो सेशन 1 होगा उसमें सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 जो है वो 2 मॉड्यूल्स में होगा, ध्यान से समझिएगा, 2 मॉड्यूल्स में, जिसमें मॉड्यूल 1 होगा मैथ्स, मॉड्यूल 2 होगा रीजनिंग। इसके होंगे 30 क्वेश्चन, इसके होंगे 30 क्वेश्चन। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, ये जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन राइट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। जहां पे प्री पे एक क्वेश्चन राइट करने में 2 मार्क्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ दी मार्किंग सिस्टम चालू हो गई। ठीक है, फिर जैसे मैं अगर बोलूं कि सेक्शन 2 जो है उसमें इंग्लिश है, ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस के बारे में बात हो रही है, और इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन। यहाँ पे भी 3 मार्क्स है। तो टोटल अगर आप देख सकते हो तो 180 और 210। मैं अगर बोलूंगा जो एक्चुअल कंपटीशन है वो सिर्फ इन्हीं दोनों का चीज है। दिस इज 390 मार्क्स में जिसने ज्यादा स्कोर किया उसकी मेरिट में नाम आनी है, नहीं तो नहीं आनी है। क्योंकि प्री में आप करोगे क्वालिफाई, मेंस में आपका जो 390 मार्क्स है उस पे मेरिट बनने वाली है, ये ध्यान से देखिएगा। फिर ये जो सेक्शन 3 है जिसमें कंप्यूटर के बारे में बोला है, इसमें बेसिक कंप्यूटर जो नॉलेज होनी चाहिए एक एस्पिरेंट को, वो है। इसमें भी 20 ही क्वेश्चंस होंगे और इसका भी 3 मार्क्स का होगा। अब ध्यान से देखिएगा टाइम सेक्शन कैसा क्या है। जो सेक्शन 1 होगा, फॉर ईच सेक्शन 1 आवर दिया है, मतलब इसका 1 आवर हुआ, इसका भी 1 आवर हुआ, तो इनडायरेक्टली कितना हो गया, 1 आवर 1 आवर 2 आवर्स हो गया, और ये होगा 15 मिनट्स का। तो मतलब कितना, 2 आवर 15 मिनट्स का ये आपका पेपर होगा ऑफ मेंस। लेकिन उसके बाद जाना नहीं है, उसके बाद वहीं बैठे आपको पेपर देना होगा, डीईएसटी देना होगा। क्या है डीईएसटी? डीईएसटी क्या है? डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। मतलब वहां पे आपको टाइपिंग करना होगा, वहीं पे उसी दिन पे, मेंस के जिस दिन पेपर होगा उसी दिन पे टाइपिंग करना होगा, और आपको वो जो प्रोसेस है वो भी खत्म कर देना है वहीं पे। जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, उसके बाद कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। सबसे अच्छी बात तो ये कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था 2021 तक डिस्क्रिप्टिव, अभी तो डिस्क्रिप्टिव का जो रिजल्ट भी नहीं आया 2021 का, देखते हैं हम कैसा रिजल्ट आएगा, फिर उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन 2020 तक आप देख रहे थे तो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता था वो एसएससी की बोर्ड के हाथ में था। उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स दे दिया, नहीं अच्छा लगा तो बहुत ही कम मार्क्स दे दिया। मतलब जो बंदा या कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो एस्पिरेंट होते हैं, उन्होंने अगर मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में कम कर दिया तो उनका मेरिट में आना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अनबायस्ड होना चाहिए था उन्हें, लेकिन बायस्ड हो जाते हैं। कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है उनका, लेकिन यहाँ पे एक चीज कर दिया है कि वो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन ही हटा दिया है और मेन चीज रख दिया है क्या, डीईएसटी। और उसी दिन हो जाएगा आपका डीईएसटी। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका बन जाएगा मेरिट। आप जैसे ही मेरिट बनेगा आपको जाना होगा, ऑब्वियसली डीवी के लिए जाना होगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरिट बनी है वो मेरिट जो होगा वो आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में जाना होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं जैसा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया और इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया तो मुझे जो डीवी देना होगा मुझे एक डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, ना कि एसएससी के जोन्स में जाना पड़ेगा। अब इससे क्या हो गया कि एसएससी अपने ऊपर से काम बहुत हल्का कर लिए। पहली बात तो प्री ने उन्होंने क्वालिफाई करा दिया, मेंस में ही थोड़ा मगजमारी होगी जिसमें उन्होंने मेरिट बनाना है। मेरिट बनाने के बाद सबको रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए अवेलेबल करवा देंगे और वो चले जाएंगे अपने डीवी के लिए। एसएससी अपना वर्कलोड कम कर दी है, उसके वजह से क्या होगा, मुझे लग रहा है प्रोसेस फास्ट होगा। अब
मेरे ख्याल में तो ये है कि 2021 का जब तक ज्वाइनिंग होगा, लग रहा है कि 2022 का भी ज्वाइनिंग उसमें हो जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत फास्ट होने वाला है ये चीज। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, आप इस सब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा जितना बकअप हो जाओ, जितना अच्छा मौका मिला है आपको तैयारी करने का, तैयारी करो और 20,000 प्लस वैकेंसी की फायदा उठाओ। जैसे भी उठाना चाहते हो वैसे उठाओ, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, लेकिन बेटर है कि बकअप हो जाओ। और ये जो पैटर्न है ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो मैथ से बहुत डरते थे या इंग्लिश से बहुत डरते थे, उनका ये जो सेक्शन था वो बढ़ चुका है। सो आई वांट कि सब लोग अच्छे से करें, ठीक है। और ये मेंस का जो पैटर्न है वो आप लोग को समझ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक को लेके हम आएंगे।